जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। हम फिर से आ गए हैं एक महीने बाद ही हमारी लगभग एक वीडियो आती है, बिकॉज मेरा भी ग्रुप सी का एग्जाम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सभी को पता है कि ज्यादा जितने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे आप अपने डिपार्टमेंट जो है वो प्रेफरेंस डाल सकते हो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। जो जितना आप अच्छा स्कोर करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लास्ट में प्रेफरेंस ली जाएगी कि आप किस डिपार्टमेंट में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपनी जॉब लेना चाहते हो। ऑब्वियसली बात है, आप जितना अच्छा स्कोर लोगे और उतनी ही बेटर आपको सी ग्रुप में जॉब मिलेगी। तो कंपटीशन ज्यादा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं भी खुद तैयारी में लगा हुआ हूं। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां सर्च करोगे तो आपको सेम लोगो मिल जाएगा हमारे चैनल का, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने है कि हरियाणा राज्य का देश में कृषि के क्षेत्र में योगदान क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारा डेटा रहता है सारा ऑफिशियली रहता है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, ट्विटर बेस्ड के अकॉर्डिंग, सारा ऑफिशियली डेटा है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये मैंने ट्विटर से उठाई है और यहां पर लगाई है, आपके लिए अरेंज की है। यहां पर ये आप क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो कि देश में कृषि के क्षेत्र में कितना योगदान है हमारे हरियाणा का, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। रक्षा क्षेत्र में हमारा 10% है और खेल क्षेत्र में हमारा 35% है। आप जानते भी होंगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1.34% जो है हमारे भारत के संदर्भ में हरियाणा का क्षेत्रफल है। कितना है? एरिया के अकॉर्डिंग 1.3% है। 2.09 जो है ये जनसंख्या में है हमारा हरियाणा भारत के संदर्भ में, ये भी आपको पता है। जो क्षेत्रफल में है ये 20वां स्थान है जब से हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, और इसको हटा दे तो 21वां स्थान हमारा रह जाता है। ठीक है, तो लद्दाख बनने के बाद ये 20वां है और ना रहे तो इसमें 21वां स्थान आप करके आ सकते हो। तो 2.09 जो जनसंख्या में है ये हमारा 18वां स्थान है हमारे यहां पर हरियाणा का भारत के संदर्भ में जनसंख्या में, ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। 2022 का मैं आपको बताऊं कि जीएसटी में जो हमारा योगदान रहा है 2022 का ऑल ओवर का 3.96 रहा है, लगभग 4% के आसपास हमारा जीडीपी में योगदान है हरियाणा का भारत में। इतनी सारी डिटेल आपको अच्छे से याद रख लेनी है इस फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आप हमारी पीडीएफ को भी बाय करना चाहते हो तो पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ऐसे ही विद पिक्चर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अपनी पीडीएफ क्रिएट करता हूं। आपको मैं पहले पीडीएफ दिखा देता हूं, ये मेरी पीडीएफ है, यहां पर आप देख सकते हो। इसमें विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और पिक्चर्स के साथ में मैंने ट्विटर बेस्ड या न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सारी यहां पर ऑफिशियल डिटेल आपको मिल जाएगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। ये 2022 की कंप्लीट पीडीएफ है, आप देख रहे हो जैसा कि यहां पर इसमें। ठीक है, ये आपको कैसे बाय करनी है और कौन कौन सी आपको पीडीएफ मिलेगी, कितने में मिलेगी, यह मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहां पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है नीचे 9468175075, ये वाला नंबर है। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें से आप 99 रुपीज मुझे भेज सकते हो कोई भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इस नंबर पर आप मुझे भेजोगे और स्क्रीनशॉट भेज दोगे। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, यहां पर स्क्रीनशॉट जैसे भेजोगे मैं आपको वो सारी की सारी पीडीएफ भेज दूंगा। कौन कौन सी मिलेगी? 2021 वाली भी मैं आपको दे दूंगा, 2022 वाली कंप्लीट दे दूंगा। महिलाओं से अचीवमेंट्स जो है एक अलग से पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। हरियाणा का भारत के संदर्भ में क्या स्थान है, रैंक जो है वो क्या है, वो भी आपको एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा खेल से संबंधित आपको सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी। योजनाओं से संबंधित जो स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे हरियाणा में, तो वो भी आपको 2022 वाली कंप्लीट मिल जाएगी योजनाओं से संबंधित। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगी, ऐसे ही विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और पिक्चर के साथ में, जैसे कि आपने पीडीएफ देख ही ली है हमारी कैसी है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो भी आप देख रहे हो। तो ये आप ऐसे मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हो। इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको 99 रुपीज में भेज दूंगा। ठीक है, यहां से था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार पद्म अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को डैश रुपए मासिक पेंशन देगी। तो पद्म अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को जो मासिक पेंशन देने वाली है, चाहे कोई भी पद्मश्री हो जिसके पास, या पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण हो, तो 10,000 रुपए मासिक पेंशन यहां पर शुरुआत करने जा रही है हरियाणा सरकार। यहां पर ये इतना आप याद रख लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बनता है कि पद्मश्री इस बार मिला किसको है? डॉक्टर बख्शीराम को मिला है और एक हमारे यहां पर डॉक्टर सुकामा आचार्य को मिला है, 2 को मिला है यहां पर हमारे यहां पर, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बार मिला है डॉक्टर बख्शीराम को यहां पर विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। इन्होंने गन्ने के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है, अलग अलग किस्मों को जो है उत्पादन करने में इन्होंने मदद की है यहां पर डॉक्टर बख्शीराम को विज्ञान के क्षेत्र में, और डॉक्टर सुकामाचार्य को शिक्षा के क्षेत्र में, कन्या शिक्षा के क्षेत्र में, ये रुड़की में जो है कन्या गुरुकुल के ये आचार्य है वहां पर सुकामा आचार्य। तो इनको दोनों को मिला है हमारे यहां पर इस बार 2023 में, या 22-23 का कह लीजिए।
लीजिए। और पिछली बार जो मिला था वो 5 को मिला था, आप सभी को जैसे पता है कि सीटी एग्जाम में 5 के बारे में पूछा भी गया था। जैवलिन थ्रोवर है, नीरज चोपड़ा को मिला था, आप सभी को पता है। और सुमित अंतिल भी जैवलिन थ्रोवर एथलीट है, पैरा एथलीट है, इनको भी मिला था। ये सोनीपत से और ये पानीपत से हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला था मोतीलाल मदान को, ये मोतीलाल मदान की पिक्चर है तो आप देख सकते हो। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला था, जैसे कि साइंस में इनको मिला है डॉक्टर बख्शीराम को, ऐसे ही मोतीलाल मदान को मिला है, पशु चिकित्सक हैं ये। और साहित्य और शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को मिला है, ये राघवेंद्र तंवर हैं यहाँ पर नीचे। और ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी हैं राघवेंद्र तंवर, इनको साहित्य और शिक्षा में मिला है। सोशलिस्ट हैं जो कि ओम प्रकाश गांधी, जो कि कन्या गुरुकुल के संस्थापक है, ये भी कन्या गुरुकुल के यहाँ पर आचार्य हैं, सुकामा आचार्य, जो कि अभी इन्हें मिला है। और ओम प्रकाश गांधी को भी मिला था, 1987 में इन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रख लेना है। तो इन 5 को मिला था पिछली बार और इस बार मिला है इन दोनों को, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, इस बार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर मनाया गया? तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ था 5 जून को, हम सबको पता है कि पर्यावरण दिवस, हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो यमुनानगर में, यमुनानगर से आप रिलेट कर सकते हो कि घने जंगल है हमारे यहाँ पर, और दूसरे स्थान पर आता है हमारा यमुनानगर, जो कि जंगलों में सबसे ज्यादा जंगल हमारे यहाँ पर वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पर्यावरण दिवस 5 जून को हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया? यानी ये भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो कार्यक्रम हुआ था ये पानीपत में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये पानीपत में हुआ था। हरियाणा में जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम जो थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम रही थी, जो कि योग दिवस की हमारी 21 जून को मनाया, जो कि हमने पानीपत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, उसकी जो थीम रही थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को पता है बाबा रामदेव, जो कि महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। टैगलाइन, जहां जिनको जन्म हुआ था, टैगलाइन जो है हर घर आंगन में योग, ये रही थी यहाँ पर टैगलाइन, हर घर आंगन योग, ये टैगलाइन आप अच्छे से याद रख लेना। हाल ही में अनिल विज ने हरियाणा योग आयोग की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। हरियाणा में एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना है कि हमारा हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो कि शिक्षा जो है उसमें योग को डाला जाएगा, यानी योग को पढ़ाया जाएगा हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में। ये भी आपको याद रख लेना है। हरियाणा योग परिषद अध्यक्ष कौन है? जयदीप आर्य हमारे यहाँ पर योग परिषद के अध्यक्ष हैं। सारी डिटेल आप अच्छे से याद रखना। पानीपत में ये कार्यक्रम हुआ था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। योग विद्या और योग की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा योग मानस ऐप की शुरुआत की है? एक योग मानस ऐप की शुरुआत की है, जो कि मानस की यहाँ पर फुल फॉर्म दी हुई है। योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सिस्टम जो है ये योग को बढ़ावा देने के लिए जानकारी देगा, ये योग मानस ऐप। इसकी शुरुआत जो की है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल विज ने की है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हरियाणा पुलिस द्वारा 1 जून से 15 जून तक मादक पदार्थों के तस्करों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो 1 जून से 15 जून तक चलाया गया है मादक पदार्थों, नशे के तस्करों को रोकने के लिए, नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उनको दबोचने के लिए एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन ध्वस्त अभियान। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, 1 जून से 15 जून तक इसको चलाया गया है, नशे के खिलाफ चलाया गया है, ऑपरेशन ध्वस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किस अभियान को चलाया है? ये हर साल चलाया जाता है गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, महिलाओं के लिए। ये ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन स्माइल भी बोल देते हैं, ऑपरेशन मुस्कान इसको चलाया गया है। ये जो कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। ये इस बार जो चलाया गया है ये ऑपरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का, यानी अप्रैल महीने का एक क्वेश्चन था। ऑपरेशन मुस्कान जो कि गुमशुदा बच्चों के लिए चलाया गया था और ये अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। ऑपरेशन तलाश ऐसा कोई अभियान हमारे हरियाणा में चलता नहीं है। और ऑपरेशन धाकड़ इसी से रिलेटेड है, नशा तस्करों से रिलेटेड है, जो कि नशे के कारोबार करने वालों के लिए ऑपरेशन धाकड़ या फिर आप कह सकते हो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ऑपरेशन दुर्गा जो कि खोई हुई महिलाओं के लिए, खोए हुए बच्चों के लिए, ये भी एक ऑपरेशन दुर्गा नहीं, सॉरी ये मैं गलत बोल गया हूं, खोए हुए बच्चे और महिलाओं के लिए तो गुमशुदा वाला ये जो था ऑपरेशन मुस्कान था। ऑपरेशन दुर्गा जो था महिलाओं से जो छेड़छाड़ होती है ना उससे संबंधित, बहू बेटियों से या महिलाओं से जो भी छेड़छाड़ होती है, इसको चलाया गया था 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2017 को। ये आप याद रख लेना, 14 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था, जो कि महिलाओं बेटियों से छेड़छाड़ हेतु इसको हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया था। ये आप सारी डिटेल अच्छे से याद रख लेना। ऑपरेशन धाकड़ को भी आप इसी से रिलेट कर सकते हो, ऑपरेशन ध्वस्त से। ठीक है, नशा तस्करों के कारोबार को रोकने के लिए चलाए गए थे दोनों।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस जिले से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नशा मुक्त हरियाणा की शुरुआत की है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने शुरुआत की है? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। किसकी शुरुआत की है? नशा मुक्त हरियाणा की शुरुआत की है। 26 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 26 जून को हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी शुरुआत की है। मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा कहां से की है? पंचकुला से की है। कहां से की है? पंचकुला से। इतना आप याद रखेंगे, यह भी नशे से संबंधित क्वेश्चन था, याद रख लीजिएगा। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डैश में उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। ये चंडीगढ़ में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? तीनों राज्यों से संबंधित होगी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, और अन्य राज्यों से भी होगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी चंडीगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कब से कब तक बागवानी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जब बागवानी जागरूकता अभियान, बागवानी से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में पढ़ाकर आया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। लगभग 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, 5-7 क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और पीडीएफ अगर बाय करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे बाय कर सकते हो। इसका राइट आंसर जो होगा 8 मई से 15 जुलाई तक ये चलाया जा रहा है। अभी तक चल रहा है ये, 8 मई से 15 जुलाई तक ये चलेगा बागवानी जागरूकता अभियान। इसको आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम जो कि HSIIDC हरियाणा उद्योग मित्र मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है इस विभाग ने। तो इसका शुभारंभ किसने किया है, इसमें यही पूछा है। तो वी उमा शंकर इसके जो है चेयरमैन है, इन्होंने किया है। HSIIDC की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हिंदी में मैंने यहां पर लिखा हुआ है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम। इंग्लिश में आप कमेंट कर देंगे HSIIDC। मैं कम ही सवाल पूछता हूं आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म तो आप लिख ही सकते हो अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हो या फिर लाइक करते हो या पसंद करते हो। ये जरूर लिख देना अगर आपको पता है तो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को हुई थी। 8 मार्च 1967 को, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो वी उमा शंकर इसके चेयरमैन है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है उद्योग मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की। जगदीश नैयर जो है भूमि विकास निगम विभाग के जो है ये चेयरमैन है। पीके अग्रवाल, आपको सभी को पता है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल हमारे डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा के, पीके अग्रवाल। पीके दास जो है वो हमारे हरियाणा के बिजली विभाग के ये अध्यक्ष हैं, पीके दास, इनको भी आप याद रख लेंगे। हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम DHBVN संप्रेषण व आपूर्ति में पूरे भारत में कौन से स्थान पर आया है? तो चौथे स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है? चौथे स्थान पर आया है। बिजली वितरण निगम जो कि DHBVN संप्रेषण व आपूर्ति में, बिजली आपूर्ति में हमारे भारत में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। और हमारे हरियाणा में अगर स्थान पूछे जिले का तो वो फतेहाबाद पहले नंबर पर आया है। ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह भी नया क्वेश्चन है, तो वीरेंद्र गर्ग को किया है। वीरेंद्र गर्ग को किया है, पिछले महीने का क्वेश्चन है, तो DHBVN से संबंधित था तो मैंने यहां पर रख दिया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने खेतों में बिजली चोरी के जुर्माने को 4000 से बढ़ाकर डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए कर दिया है। देख लो कितना बढ़ा दिया है, 4000 से लेकर के सीधा 2.5 लाख रुपए कर दिया है UHBVN ने। तो ये भी बिजली से संबंधित क्वेश्चन था, मैंने रख दिया है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ाता हूं। हाल ही में जारी 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हरियाणा की बिजली वितरण कंपनी जो दोनों है DHBVN और UHBVN ने देश भर में कौन सी ग्रेड ली है? A+ ग्रेड ली है। कौन सी ली है? A+ ग्रेड ली है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन जो हुआ था वो 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में हुआ था। 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में हुआ था हरियाणा विद्युत बोर्ड का हमारे यहां पर गठन, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन जो हुआ था वो 17 अगस्त 1998 को हुआ था। DHBVN और UHBVN की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। ये सारी जो स्थापना है आपको याद रखनी है। जितनी भी हमारे यहाँ बिजली विभाग से जितने क्वेश्चन बने हैं सबको आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है बिजली विभाग वालों से संबंधित जो भी आपके यहाँ पर पोस्ट है या फिर आपका एग्जाम होने वाला है उसमें तो 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, तेलंगाना में आयोजित हुई 11वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी
यानी गोल्ड मेडल जीता है। ये पिछली बार सुखना लेक में हुई थी हमारे चंडीगढ़ में ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप, उसमें भी हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता था पिछली बार भी, और इस बार ये तेलंगाना में हुई है। और 11वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप थी, इसमें भी हरियाणा ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म जो होती है मैंने लिखी भी है यहाँ पर, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए 10 फेसलेस सेवाओं की जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है, वो मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। 10 फेसलेस सेवाएं जो हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से एक एक करके पढ़ लीजिएगा, जैसे इंपोर्टेंट तो नहीं है, ये आप याद रखेंगे। शुरुआत किसने की है, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इसकी शुरुआत की है। फरीदाबाद के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को द टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जारी रैंकिंग में स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए एनसीआर और हरियाणा में डैश रैंकिंग मिली है, तो पहली रैंकिंग मिली है एनसीआर में, और हमारे यहां पर हरियाणा में पहली रैंकिंग मिली है। किसको मिली है, फरीदाबाद की मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को मिली है यहां पर द टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से, ठीक है, पहली रैंक मिली है। और भारत में इस संस्था का रैंक जो रहा है वो 9वां स्थान रहा है, हमारे हरियाणा में तो पहला रहा है और एनसीआर में पहला रहा है। जीरो हंगर रैंकिंग में भी इस संस्थान को एनसीआर और हरियाणा में पहले रैंक पर रखा है, तो ये इसको पहला रैंक मिला है जीरो हंगर रैंकिंग में भी, और भारत में 5वां स्थान मिला है। ये रैंक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रैंक वाले क्वेश्चन आपको 2022 वाले कंप्लीट चाहिए तो आप हमारी पीडीएफ बाय कर सकते हैं, उसमें आपको मैं सेपरेट पीडीएफ दे दूंगा कि भारत के संदर्भ में हरियाणा का क्या रैंक है, सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। और EW यानी एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो 33वीं रैंक प्राप्त की है। कौन सी 33वीं रैंक प्राप्त की है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में हरियाणा का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ जंतपाली में, तो 33वीं रैंक इसने हासिल की है यहां पर। और इसी विश्वविद्यालय में भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है उसके सहयोग से भूगर्भ निगरानी प्रणाली, जो कि हमारा भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है उसके लिए यहां पर भूगर्भ निगरानी प्रणाली की शुरुआत यहां पर हमने अपने हरियाणा में की है, हैदराबाद में है ये भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इसने की है हमारे यहां पर इसी विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आपको पता है कि प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार हैं, इसके वाइस चांसलर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, आप ये अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी तरफ से कृषि एवं संबंधित सेवाओं की श्रेणी में एनडीआरआई को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एक रैंक जारी करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। कृषि और संबंधित जो सेवाएं हैं इसमें जो एनडीआरआई को स्थान मिला है वो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला है, दूसरा स्थान मिला है। आईसीआर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी तरफ से इन्होंने बताया है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में है, इसको 70.45 स्कोर के साथ सेकंड स्थान पर रखा है। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आईसीआर ये है क्या। आईसीआर जो है कृषि से संबंधित या बागवानी से संबंधित या फिर कृषि पशु विज्ञान से संबंधित हो गया या फिर मत्स्य पालन हो गया, इसके जो रिसर्च होती है इन पर और इसकी जो शिक्षा होती है, जो कि एजुकेशन होता है, अनुसंधान जो होते हैं, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा निकाय है या एक बहुत बड़ी हम संस्था कह देंगे। ये आप याद रखना। इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी, 1929 जुलाई 1929 में हुई थी। ये क्या काम करता है मैंने आपको बताया, इसकी तरफ से ये जारी रैंकिंग जारी हुआ है। ये आंकड़ा यहां पर 70.45 स्कोर का, जो कि हमारे एनडीआरआई करनाल को मिला है और दूसरे स्थान पर यहां पर पोजीशन मिली है इस रैंकिंग में। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह हमारे एचयू को जो स्थान मिला है वो इतने स्कोर के साथ में 10वां स्थान मिला है इस रैंकिंग में। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान जो लाला लाजपत राय जो है, इसको जो मिला है ये 45.46 स्कोर के साथ 34वां स्थान मिला है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सारे स्कोर आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये तीनों रैंक, ठीक है। इसकी सारी डिटेल मैंने आपको दी। किस जिले में आयुष एम्स
परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है? आयुष एम्स परियोजना जो है ये पंचकुला में विकसित की जा रही है। कहां पर की जा रही है? पंचकुला में। एक परियोजना सांझी डेयरी परियोजना, अभी मैं पीछे आपको पढ़ा कर आया था, फरवरी के महीने में 14 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। 7500 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है प्रदर्शनी परियोजना 28 जून 2022 को शुरू हुई थी। संजीवनी परियोजना जो है कोविड से संबंधित थी, ये 24 मई 2021 को शुरू हुई थी। ये तीनों परियोजनाएं आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन डिपो अलॉट में कितना आरक्षण दिया जाएगा? राशन डिपो अलॉट में जो है 33% का आरक्षण दिया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल मैंने पढ़ाया था अग्निशम विभाग में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, वो भी 33% ही दिया गया था। अग्निशम विभाग में जो भर्ती होगी वो 33% महिलाओं की होगी, आरक्षण दिया था। यहां पर भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे तो 33% महिलाओं को यहां पर आरक्षण दिया है। 50% आपको पता है कि पंचायती में 50% आरक्षण हमारे यहां पर रखा गया था इस बार में। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कब से सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और जिला प्रशासन कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उदय योजना की शुरुआत की है? 1 जून 2023 से। 1 जून 2023 से हरियाणा उदय योजना की शुरुआत की है। हरियाणा उदय योजना क्या है? क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उदय की शुरुआत की है 1 जून 2023 से। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उनकी जानकारी के लिए किस जिले में उत्तर भारत की पहली रियल एस्टेट गैलरी की स्टार्ट की गई है? तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गैलरी की जो शुरुआत हुई है रियल एस्टेट गैलरी की, वो गुरुग्राम से हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना के पहले चरण में कितने हजार वृक्षों को शामिल किया है? 4000 वृक्षों को यहां पर शामिल किया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना आपको पता है कि 5 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑक्सी-1 योजना भी इसको नाम दिया गया था। ऑक्सी-1 योजना भी इसका नाम दिया गया था, जो कि 75 साल के ऊपर के वृक्षों का जो संरक्षण करेगा जो व्यक्ति, उसको 2500 रुपए पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा एक बार, यानी एक साल में 2500। और हर वर्ष जो है इसमें बुढ़ापा पेंशन की तरह बढ़ोतरी भी होगी अब, यानी 2750 रुपए इन्हें मिलते हैं। ये आप याद रख लेना। 75 साल की उम्र के वृक्षों का संरक्षण जो करेगा व्यक्ति, उसको ये पेंशन दी जाएगी यहां पर प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत। इसके अलावा आप याद रखेंगे हरियाणा वन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। हरियाणा तरु वृक्ष जो मनाया जाता है, वृक्ष दिवस जो मनाया जाता है, वो 15 जुलाई से मनाया जा रहा है, यानी 2014 से 15 जुलाई हर वर्ष को मनाया जाता है तरु वृक्ष दिवस, और 2014 से ये मनाया जा रहा है। हरियाणा वन नीति जो आई थी वो 2006 में आई थी। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी तरु वृक्ष के दिन, यानी 2015 में। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में आई थी। हरियाणा की हरियाली 1989-90 में आई थी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना मैंने आपको बताई 5 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सब डिटेल आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों को कितने वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो 3 वर्षों के लिए दी जाएगी 5000 रुपए की अनुदान राशि, जो कि गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादकों को दिया जाना है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हरियाणा सरकार ने पानी बचाने के लिए कब से जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 को शुरू किया है? ये आप याद रखना, जल संसाधन कार्य योजना जो है वो 2023-25 के लिए शुरू किया है पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने। तो ये कब से किया है? इसका राइट आंसर जो है 9 जून। क्या हो जाएगा? 9 जून 2023 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत कुल जो है 49% पानी बचाने का लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ पर कृषि विभाग ने 28% पानी बचाने का रखा है। सिंचाई और जल संसाधन ने 13%, पंचायत की ओर से 3%, जन स्वास्थ्य की ओर से 3%। यहाँ पर ये पानी बचाने के लक्ष्य हैं। यहाँ पर अलग टोटल जो होगा 49% पानी बचाने का लक्ष्य है। और हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2021 से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए, मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म सिंचाई 7500 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के 1948 गांव रेड जोन में अभी आ चुके हैं, जिनका जो है वो पानी खारा हो चुका है। इस तरह से ये जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार रेड जोन में आ चुके हैं। और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था 2018 में हुआ था। अध्यक्ष इसके केशनी आनंद अरोड़ा हैं।
ये सारी जो क्वेश्चन मैंने आपको बढ़ाए हैं, ये 28 के 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी पीडीएफ को बाय करना चाहते हो, अगेन पीडीएफ आप देखना चाहते हो, पीडीएफ भी देख सकते हो। इस तरह ये हमारी पीडीएफ रहेगी। सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। हरियाणा से संबंधित जो कि योजनाओं से संबंधित है, या 2022 की कंप्लीट आपको चाहिए है, 2023 के 6 महीने की आपको जैन से लेकर के जून तक की आपको अलग अलग सेपरेट मिल जाएगी। 2022 की आपको ये एक कंबाइन में मिलेगी आपको पूरी की पूरी, ठीक है। ये आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, योजनाओं से संबंधित अलग मिल जाएगी, और हरियाणा का जो भारत में क्या स्थान है वो आपको रैंक वाली एक अलग पीडीएफ मिल जाएगी। गेम से एक कॉमनवेल्थ गेम्स से जो पीडीएफ है वो आपको अलग से मिल जाएगी। इसके अलावा 2-4 पीडीएफ और हैं, जैसे बजट की है मेरे पास, और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की है मेरे पास। 1-2 पीडीएफ और भी हैं, जैसे कि 10-12 पीडीएफ हो जाएंगी। वो सारी की सारी मैं आपको भेज दूंगा 99 रुपीज में। आप मुझे 9468, मैं आप नंबर दोबारा फिर से दे देता हूं, 9468175075, 94,681 75075, ये मेरा नंबर है। इस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकते हो और ये सारी पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का, मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज दूंगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं 5-7 दिन में आपके लिए 6 महीने की मैराथन ले आऊं, जैन से लेकर के जून तक की 2023 वाली। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।